और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमने कल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया था उसमें जो ऑप्शन किए थे, हमने फॉर्मेट का जो मेन्यू किया था, पिक्चर का ऑप्शन किया था, उसमें से कोई भी ऑप्शन समझ ना आया हो दोबारा पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने क्या किया, क्लिप आर्ट, कोई भी पिक्चर इंसर्ट की है। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू, पिक्चर इफेक्ट तक हम कर चुके थे। आज के जो हमारे ऑप्शन है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, एलाइजन, ग्रुप, रोटेट, यहाँ से फिर क्रॉप। देखो जो ये ब्रिंग टू फ्रंट का, सेंड टू बैक का ऑप्शन है, ये होंगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हमने क्या किया, पेज पर कोई भी शेप इंसर्ट की, यहां से हमने क्या कर रखा है, 2 शेप इंसर्ट की पेज पे। अब देखो जो बैक वाली शेप है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हमने सिलेक्ट किया। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि ये फ्रंट में आ जाए। किस में आए, फ्रंट में। यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट में आ जाएगा। अब हम चाहते हैं ये बैक में चला जाए, सेंड टू बैक, बैक में चला जाएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक। ऐसे ही क्या है, हमारा टेक्स्ट है कोई, पेज पर हमने मैटर टाइप किया है। मैटर टाइप करने के बाद हम चाहते हैं कि वो मैटर हमारा दिखाई दे। इसको हमने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट मेन्यू, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट करो। देखो शेप क्या है, बैक में चली जाएगी, टेक्स्ट क्या है, टॉप में आ जाएगा। अब हम चाहते हैं बैक में चला जाए, फ्रंट। शेप किस में आ जाए, फ्रंट में, और टेक्स्ट किस में चला जाए, बैक में। इसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन है एलाइजन लाइन। शेप को लेफ्ट में सेट करना है, सेंटर, राइट, टॉप, टॉप में चली जाएगी, मिडल बीच में, और बॉटम डाउन। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में आ जाएगी। और वर्टिकल में देखना चाहते हैं तो यहाँ क्या है, वर्टिकल में चली जाएगी। व्यू ग्रिड लाइन, क्या है, पूरी सीट पर क्या है, ग्रिड लाइन इंसर्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, ग्रिड लाइन इंसर्ट हो जाएंगी। ग्रिड लाइन को हटाना चाहते हैं, यहीं से हम क्या है, ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, हमने 2 शेप इंसर्ट कर रखी है। एक शेप को तो हमने सिलेक्ट किया, कीबोर्ड में जो शिफ्ट की होती है, शिफ्ट की प्रेस करो, दूसरी शेप को भी सिलेक्ट कर दो। तो हमने दोनों शेप को सिलेक्ट कर दिया जो हमने इंसर्ट की थी पे। दोनों शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने किया ग्रुप, ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप होता क्या है, अब देखो हम एक शेप को उठाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये वाली सिलेक्ट होके सिर्फ एक ही शेप है, लेकिन दोनों शेप क्या है, एक साथ काम करेंगे, दोनों शेप एक साथ ही चलेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो हमने ग्रुप बनाया है वो हट जाए, यहीं से हम क्या करेंगे, रीग्रुप, सॉरी अनग्रुप करो पहले इसको। अब क्या है, ग्रुप हट जाएगा। अब हम चाहते हैं दोबारा से ग्रुप बन जाए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रीग्रुप, दोबारा से ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद है रोटेट। इनको हम रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है, रोटेट हो जाएंगी। रोटेट हम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं। सिलेक्ट किया हमने इसको, पिक्चर को, यहां से हमने कर दिया रोटेट।
मोर रोटेट पर क्लिक करो, हाइट में लेफ्ट में हमने यहाँ पे देखो डाल दिया ना कि क्रॉप कितनी हो जाएगी। क्रॉप हटाना चाहते हो हटा सकते हो, राइट से लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से क्रॉप सेट कर सकते हैं। रोटेट करना है, यहीं से हम क्या है रोटेट कर सकते हैं। जो है वो हमारी रोटेट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर इसी में प्रॉपर्टीज, या फिर पिक्चर की लोकेशन आ जाएगी मीडिया की। क्रॉप करना है अब इसको, जो अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया भी था कि कितना क्रॉप करना चाहते हो इतनी क्रॉप करना है, बस ये पिक्चर हमारी क्या है क्रॉप हो जाएगी। अब इसको इसकी हाइट को बढ़ाना है, यहीं से हाइट को बढ़ा सकते हैं, यहीं से कम कर सकते हैं। विड्थ को बढ़ाना है, यहीं से विड्थ को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर इंसर्ट मेन्यू शेप। अब हमें यहाँ पे क्या है कोई भी शेप इंसर्ट करनी है। शेप को हमने इंसर्ट किया, हम चाहते हैं कि शेप के अंदर टेक्स्ट टाइप हो जाए। कैसा टेक्स्ट, देखो यहीं पे ऑप्शन मिलेगा हमें टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं शेप में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अब देखो एक तो ये है टेक्स्ट इंसर्ट करने का, दूसरा शेप को हमने इंसर्ट किया, यहीं पे राइट क्लिक कर दो, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिट टेक्स्ट, यहाँ से भी हम क्या है टेक्स्ट टाइप शेप के अंदर कर सकते हैं। अब जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसको भी सिलेक्ट कर दिया और शेप हमारा सिलेक्ट है ही। तो देखो राइट में क्या है राइट में एक ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में क्या है शेप स्टाइल, शेप का स्टाइल कैसा लेना है, यहीं से हम क्या है शेप का स्टाइल ले सकते हैं। शेप फिल, शेप को कैसे कलर में फिल करना है। आउटलाइनिंग कैसे चाहिए, यहाँ से हम क्या है आउटलाइन ले सकते हैं। इफेक्ट जो मैंने कल भी करवाए थे, शेप पर इफेक्ट किस तरीके से डालना है, यहाँ से हम क्या है इफेक्ट भी डाल सकते हैं। कौन सा इफेक्ट डालना चाहते हो, यही से हम क्या है शेप पर इफेक्ट डाल सकते हैं। इस इफेक्ट को हमने सिलेक्ट किया तो देखो क्या है वही इफेक्ट हमारा शो हो जाएगा। इसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल, जो हमारा टेक्स्ट है टेक्स्ट पे हमें इफेक्ट डालना है कि जो हमने ये टाइप किया है, जो हमने इसमें टेक्स्ट टाइप किया है उस टेक्स्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट आपको कैसे में फिल करना है, यहाँ से हम क्या है टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। अब हमने ये टेक्स्ट फिल किया है, इसके देखो आउटलाइनिंग चेंज करने, आउटलाइनिंग की विड्थ, अगर हमें टेक्सचर में लेनी है तो टेक्सचर में भी ले सकते हैं हम। यहाँ से देखो यहाँ पे टेक्स्ट फिल कैसा टेक्सचर में लेना है, टेक्सचर में ले सकते हैं। देखो जो हमारी ये टेक्स्ट जो हमने टाइप किया था उसका जो डिजाइनिंग है वो किस में आ जाएगा टेक्सचर में। अब ये दूसरी शेप को हमने सिलेक्ट किया, इसको भी हमें सेम ऐसी फॉर्मेटिंग करनी है कि जो वर्ड आर्ट का स्टाइल है, लाइनों की विड्थ कैसे में फिल हो जाए, नो फिल, किसी में भी फिल नहीं करना, ऐसे ही हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दिया है।
स्टाइल भी चेंज किया है इसका, ग्लो में ले लिया हमने। एक मिनट, अब इस टेक्स्ट का हमें क्या है, साइज बढ़ाना है। पहले हमने क्या किया है, होम मेन्यू पे गए, यहाँ से हमने क्या किया, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। अब जो फॉन्ट साइज बढ़ाया है, राइट में देखो फॉर्मेट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू, यहाँ से हमने स्टाइल ले लिया। अब जो स्टाइल लिया है, टेक्स्ट कैसे फिल हो जाए, उसके बाद विड्थ कितनी आए, विड्थ ले सकते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंटर टू बैक, ये ऑप्शन अभी मैंने करवाया आपको। जो ये हमने शेप सेलेक्ट की थी, इसमें फिल करना है, और जैसे ये वाले फिल करने हैं तो ये भी हम क्या है, फिल कर सकते हैं टेक्सचर के। रोटेट करना चाहते हो, रोटेट कर सकते हो, क्रॉप करना चाहते हैं, हाइट और विड्थ चेंज करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर स्मार्ट आर्ट डायग्राम। अब देखो डायग्राम क्या होता है, डायग्राम का यूज किया जाता है, अब हमें कोई भी एक डायग्राम तैयार करना, जैसे अपने पास है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट कौन से हैं, उसका हम क्या है, उसका हमें क्या है, डायग्राम बनाना है। तो जो डायग्राम होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। कितने होते हैं, 8। कौन कौन से, ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हियरार्ची, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड। इसमें से हम क्या है, कोई भी डायग्राम ले सकते हैं। अब देखो इस डायग्राम को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है कि ये वाला डायग्राम इंसर्ट हो जाए, तो क्या है, वही डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब देखो जो डायग्राम हमने इंसर्ट किया है, इसमें टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ से हम क्या है, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से। अब इसमें हमें क्या है, और शेप भी इंसर्ट करनी है, तो यहीं से हम क्या है, शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, डिजाइन मेन्यू। देखो जैसे ही डायग्राम इंसर्ट करेंगे ना, 2 मेन्यू आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा डिजाइन मेन्यू और दूसरा आ जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। डिजाइन मेन्यू पर क्लिक किया, ऐड शेप, आफ्टर में चाहिए, बिफोर में चाहिए, तो यहीं से हम क्या है, शेप ले सकते हैं। इसमें बुलेट्स ऐड करना है तो हम क्या है, बुलेट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखो, साइज बड़ा करना चाहते हो, साइज बड़ा कर सकते हो। इसके बाद क्या है, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में आ जाए और लेफ्ट से राइट में आ जाए, प्रोमोट हो जाए, डिमोट हो जाए, यही हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद चेंज करना है हमें तो लेआउट, यही से हम क्या है, लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट करनी है, तो कोई भी हम क्या है, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें कलर को चेंज करना है, यही से हम क्या है, लेआउट के कलर को चेंज कर सकते हैं कि कैसे में हमें फॉर्मेटिंग चाहिए। उसके बाद हमें उसका स्टाइल चेंज करना है कि कैसे स्टाइल में आ जाए, तो यही से हम क्या है, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। रिसेट से क्या है, वापस नॉर्मल आ जाएगा। अब देखो ये तो हो गया हमारा डिजाइन मेन्यू। अब हमें करना है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में देखो जो हमने अभी ऑप्शन किए थे ना शेप के, वही ऑप्शन भी सेम है। फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक किया, इसमें देखो चेंज शेप, इसकी जगह पे हमें कोई दूसरी शेप लेनी है। देखो जिसको हमने सिलेक्ट कर रखा है उसी की शेप चेंज होगी। अब हमें ये वाली शेप लेनी है, वही शेप क्या है, यहाँ पे आ जाएगी। दोबारा से चेंज करना है शेप को, यहीं से हम क्या है, चेंज कर सकते हैं। स्टाइल लेना चाहते हैं, स्टाइल ले सकते हैं। शेप कैसे में फिल हो जाए, उसी में हम क्या है, शेप को फिल कर सकते हैं। शेप की आउटलाइनिंग,
यहीं से हम क्या है आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट डालना है तो यहीं से हम क्या है इफेक्ट डाल सकते हैं, इफेक्ट शो हो जाएगा। रोटेशन में चाहिए रोटेशन में ले सकते हो। नेक्स्ट है फिर स्टाइल, हमें कोई दूसरा स्टाइल लेना है तो वो स्टाइल भी हम इसे ले सकते हैं। टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट कैसे फिल हो जाए, गार्डियन पे क्लिक किया, मोर, गार्डियन पर क्लिक करो, कैसी फॉर्मेटिंग में लेना है यहीं से फॉर्मेटिंग सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे क्लोज। उसी में आ जाएगा। ये किस पे आएगी ये फॉर्मेटिंग, जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है ना टेक्स्ट पे। यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा के देखो, ये देखो इस तरीके से। दोबारा से चेंज करना है तो यहीं से हम क्या करेंगे फॉर्मेट, यहीं से हम क्या है चेंज भी कर सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट की आउटलाइनिंग चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट पर इफेक्ट डालना है, इफेक्ट भी डाल सकते हैं। इफेक्ट किस तरीके से आ जाए, ये था हमारा आज का टॉपिक। आप किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ ना आया हो मेरे से पूछ सकते हो। अटेंडेंस लगवाना भाई सभी। परवीन समझ आ गया आज वाला, परवीन सिंह? यस मैम, पूछना है आ कुछ गया मैम समझ में। और कुछ पूछना है इसमें? नहीं मैम, कुछ नहीं पूछना। नो मैम। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।